की फतेह। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनिए सतगुर की बाणी सत सत जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कड़ाए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन्नै, परतख गुरु निस्तार। अज दे इस रूहानी दीवान च हाजरी हुजूर बालातर साहिबे ज़मीनो ज़मा, साहिबे मकीनो मकां, साहिबे जिस्मो जां, मेरे आका मेरे मौला मेरे हादी मेरे रहबर दसां पातशाहान दी जोत स्वरूप हाजरा हुजूर ज़ाहिरा ज़हूर नूरुन अला नूर, धन धन सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी बारगाह आलिया। मैं हुण सोहने सोहने लफ्ज़ों का गुलदस्ता पेश करन लग्या। संगत जीओ, जब मैं अपना जुमला पूरा कर हटा तो आप जी ने अपनी गवाही गुरमंत्र बोल के देनी है। पाक बोलो जी वाहिगुरु। पावन आवाज़ होनी चाहिए है। पावन वाहिगुरु बोलो। पाक पावन पवित्र सच्ची पाकीज़ा कृपालु दयालु अज़मत वाली रहमत वाली बरकत वाली ऊंची ऊंची सुच्ची सुच्ची प्यारी प्यारी जगतों न्यारी निग्गी निग्गी बारगाह आलिया च खाकसार गुलाम हैदर कादरी आप की हाज़री नू अपनी सादतमंदी तलब कुशाई नू खुश नसीबी समझदा ही। गुरसिख वीरो गुलाम हैदर कादरी दा सलाम अर्ज है, कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। उर्दू का एक शेर आप जी की समाता के हवाले करन लग्या ते शब्द गुरु सुरत तुम चेला। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रगट गुरां की देह। हुण मैं सब तो पहले आप जी नूं लैके चलदा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की बारगाह आलिया च प्रकाश पर्व सुनाना है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का अपनी सुरत नूं मेरे नाल जोड़ के रखियो, फिर तुहानूं वधिया लगना है। एक दरवेश लिखदा है, हैरान कुन मन ई फकीर। वो कहता जिहड़ी गल मैं दसन लग्या मैं हैरान हाँ।
फकीर ते भिकारी का फर्क भी दस देना। फकीर वो हुंदा है जिहड़ा दुनिया नूं ठोकर मार दिंदा है, भिखारी वो हुंदा है जिन्होंने दुनिया छड़ जाती है। फकीर का अखरी अर्थ है फा काफ या रा, 4 हरफां दे नाल फकीर बनया। फा अर्थात फाका करे पर किसी दे अगे हथ ना अड्डे। और तो बाद काफ, काफ का मतलब है कनाअत। जे अगर परमेश्वर काल पुरख परमात्मा फकीर दे सारे पिंडे च जी पैदा कर दे, उदों भी कहे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एदा अर्थ है कि पाकी वाला है मेरा काल पुरख परमात्मा, उच्ची उदी शान ते जात है। अरबी सुन के डर न जाया करो, तुहानू डराया बहुत है लोगों ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सर्व सांझी बाणी, सरोवर एक, संगत एक, पंगत एक, जात न पात, ऊंच न नीम, इदा दे पैगंबर ने मेरे साहिब। सतनाम। जे एक गल का और चेता रखियो, जिथे कन्फ्यूज हो जाओ ना फौरन ही मैनू दस दो, कन्फ्यूजन इत्थे ही दूर करके जावांगे। श्रीमद भागवत गीता दे विच सारी संस्कृत है, मतलब अरब च उन्हां दा कोई काम नहीं है। वो पैगाम अरब च नहीं दे सकते। कुरान शरीफ दे विच सारी अरबी है, मतलब ये पैगाम इत्थे नहीं दिता जा सकता। लेकिन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां विच अरबी, फारसी, संस्कृत, सराइकी, बिरज, बिदर, बांगर 22 या 18 भाषावां दे अखर पाए जाते ने। सतनाम। बस पता लग गया कि पूरे वर्ल्ड और सारी कायनात दे सांझे पैगंबर ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। दुरवेश कहता पिया, एक फकीर बोलता पिया, कहता हैरान कुन मन ई फकीर। फारसी च लिखा, उन्हें कहा मैं हैरान हाँ। किहड़ी गल्लों हैरान है भाई? वो कहता बाबा नानक किताब दारद, उन्हें अपनी भाषा विच किताब आख्या है। हालांकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच भी एक आया वेद कतेब इफ्तराह भाई, यानी जिहड़े लैंदे पासे वाले ग्रंथ ने उन्होंने किताब कतीब कहा जाता है, जिहड़े उगदे पासे वाले है उन्होंने वेद वेदांत कहा जाता है। सतनाम। सुनना चंगा नहीं लगता, सुनिया करो। बाबा नानक किताब दारद, बाबा नानक उम्मत दारद, बाबा नानक असहाब दारद, बाबा नानक मौजज़ा दारद। वो कहते जिमें मुसलमान एक किताब कुरान मजीद रखते हैं, ऐदा ही बाबा नानक साहब पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज प्रगट गुरां की दे, उन्होंने कोले भी एक किताब है। किताब का मतलब है मुकम्मल फलसफा, मुकम्मल पैगाम, जिस कोई घाट नहीं होंदी। इस करके प्रगट गुरां की दे मुकम्मल है। तुसी कई बारी बाबा मेजर सिंह जी नाल मेरी एक शर्त लगी हुई है, पर मैं हार गया, जित गए। गल है कि मैं आना सी 9:30 बजे, तो थोड़ा जहा तो वो फतेहगढ़ साहब ट्रेन ने सानू लेट किया। मैं क्या बई साहबजादियां नू हाज़री मंजूर है, बस इधरले पासे सलाम करते रहो, जिधर रस्ता खुलेगा आप ही पहुँच जाना। बाबा नानक ग्रंथ भी रखते हैं। उम्मत, उन्होंने उम्मत जिहड़ी हैगी आ उन्होंने सिख आख्या जाता है। असहाब दारद जिमें हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 4 असहाब और बहुत सारे सियाबी। सियाबी कहते हैं जिहड़ा सोबत विच बैठा वो सियाबी हो गया। कहते मौजज़ा दारद ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मौजज़ा भी रखते हैं। मौजज़ा तुहानूं पता किहनूं कहंदे? मौजज़ा इहनूं कहंदे कि एक कुड़ी लेके आया, कहना महाराज जी मैनू मुंडा चाहिदा सी। सच्चे पातशाह कहंदे देख तो सही है मुंडे ही है। साइंस फेल हो गई। और इश्क वाले हो, मैं तुहानू एक गल दसदा, लड़ बन के जाओ सिख बने रहोगे। गुरु नू कदे भी अकल नाल नहीं जित्या जा सकता।
जिन्हें भी जितया दिल नाल ते इश्क नाल जितया। सतनाम, गल समझ आ रही है कि नहीं, है ना? इश्क नाल जे अगर तुसी मानते हो कि गुरु नू जो है कोई बंदा अकल नाल जितदा है, तो अकल तो कहती ही नहीं सी जो सच्चे पातशाह ने अमृतपान कराया कि बई जिहड़ी किरपान है वह भी म्यान तो बाहर है, सिर मंगते ने सच्चे पातशाह, क्योंकि वचन दे बली है, जिहड़ा कहना है कर गुजारना है। लेकिन इश्क जिहड़ा सी वह पंजां दे सिर ते सी, कहंदे जान माल धन सारा कुछ कुर्बान आके खड़ गए। हुण दे जिहड़े लोक ने वो कहंदे ने कि लॉजिक फलाना ढिकाना, पता नहीं की गल है भाई, गुस्ताख बना छड्या, लोगों को बेअदब बना दिता। वो कह रहे ने बाबा नानक मौजूदा दारद, वो मौजूदा रखते ने, वो चाण जो कर सकते ने। वो कहंदा बाबा नानक नबी दारद, वली दारद, खुदा दारद, बाबा नानक पस बेमिसल ते बेमिसाल दारद। कहंदा कदे मेरा जी करता है बाबा नानक साहब नू खुदा आखां, कदे जी करता है उन्होंने नबी आखां, कदे जी करता है उन्होंने वली, वली कहंदे ने अल्लाह दा दोस्त आखां। बस मैं इन्ना ही कहना हाँ कि बाबा नानक साहब बेमिसल ते बेमिसाल, उन्हां वर्गा कोई है ही नहीं। मद्दाह खाहू नानक का सनाखा हूँ तो तेरा हूँ। मद्दाह अर्थात मैं जे अगर वड्याई करदा हाँ तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की करदा हाँ। ऐ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जे अगर मैं उस्तुत करदा हाँ तो आप जी की करदा हाँ। मद्दाह खाहू नानक का सनाखा हूँ तो तेरा हूँ, शादा हूँ तो तेरा हूँ, परेशा हूँ तो तेरा हूँ, पिन्हा हूँ तो तेरा हूँ, नुमाया हूँ तो तेरा हूँ। मैं खुश हाँ ता भी तुहाडा, दुखी हाँ ता भी तुहाडा, एकांत च हाँ ता भी तुहाडा, सारियां दे सामने हाँ ता भी तुहाडा। हिंदू हूँ तो तेरा हूँ, मुसलमान हूँ तो तेरा हूँ। हाकिम अल्लाह यार खान दे इश्क दा बलबला है जब मैं तुहानू सुनान लग्या। इश्क वाले मंजिल पा गए, अकल वाले मनहूस बने रहे, कुछ भी पल्ले ना पाया। अकल ये कहती है चल बाजार को और इश्क ये कहता है चल कुए यार को। तो कुए यार की है, यार वाली गली है गुरुद्वारा साहब, जिहड़ा गुरुद्वारा छड़ गया जिथे गुरु दे संदेश उपदेश उपमा सुनाई जाती है। तो जनाब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिस वेले इस दुनिया दे उत्ते आए, एक प्रकाश पर्व की गल हुई है तो दो नूं सुनावांगा और बहुत वधिया करके जोड़ के सुनावांगा। इतिहास तो बाहर नहीं जाना। ते इश्क दी जबान है, अकल दी जबान नहीं है। लोग कहते हैं मैं PhD की है, मैं फलाना किया है, मैं फलाना किया है। एक साहब मिले कहते जी मैं PhD की है, कादे ते PhD की है, कहते बुल्ले शाह ते। मैं क्या बुल्ले शाह साहब ने तो किते कोई PhD नहीं की सी। जद फकीर बोलते हैं तो किताबां उच्चारण होंदियां ने बंदियां ने और किताबां पढ़ के फिर विद्वान बनते हैं। हुण दसो की मकाम है फकीर दा और की मकाम है विद्वान दा। फकीरां दे उत्ते इश्क बोलदा पिया है, वो अपने रब नूं इश्क करदे ने, द्वेष उन्हां दे अंदर नहीं हुंदी। हर एक थां बाहर सू जलवे दिलदार दीदम, बाहर चीज़े जमाले यार दीदम। उन्हां नूं हर एक थां हर एक दे विच उस परवरदिगार दी जोत नजर आउंदी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। ਇਹਦਾ अर्थ नहीं, ਇਹਦਾ अर्थ नहीं करता, टाइम बहुत हो जाएगा। तो हुण गल तो यह है कि साड़ी दोनों की शर्त लगी हुई है ना। हुण तुसी जाना नहीं, चले गए तो फिर मैं कहांगा कि तुसी कच्चे या मैं कच्चा, है ना। ऐसे बैठे रहो तो सुनते रहो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आमद पहले एक प्रकाश सुनान लग्या। देखो दूजी गल कित्थे जागी, उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखियो। नौजवान हो, पढ़े लिखो, मेरी बच्ची हो, मेरी भैन हो, मेरी मामा, सारे बेनती करना
सुनो सुनो और सुनो किड्डी उपमा है और किहो जी शख्सियत है इन्हां प्यारियां दी, इन्हां गुरुआं दी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हजे इस दुनिया दे उत्ते अपना पैर नहीं पाया है। राय बुलार मुहम्मद भट्टी नूं बशारत हुई। बशारत समझदे किहनूं कहंदे? संकेत। तुसी कहंदे हो सुपना, असीं कहंदे आ ख्वाब। ते जद असी बोलते हैं तुसी कहना लगता नहीं बाबा पंजाबी है कि नहीं, और जब तुसी बोलते तो असी कहने लगता नहीं कि पंजाबी है कि नहीं। गल है कि शाहमुखी उधर चली गई है, गुरमुखी इधर रह गई है। पंजाबियों की बेवकूफ़ी अपने पंजाब नूं वंड के बह गए और खीर पताशे दूजे खा गए। ए अपने घरां नूं वंड वंड के खब्बी खां बन के हंकार इन्हां दा टुट गया। कोई उधर गया, कोई इधर गया, उधर ननकाना रह गया, इधरले पासे देखो पंजा तख्तां दा सिलसिला रह गया। यह सिर्फ नफरत की बिना है। वो सिख कदे सिख नहीं हुंदा जिहड़ा खुदा दी बनाई हुई कुदरत दे नाल, उस कादिर दे नाल, इंसानां दे नाल, जियां दे नाल नफरत करदा है। सिख ऊंच नीच नहीं करता। अज मैं एक गल कह सकदा गारंटी नाल, नाले इनू क्लिप बना के कट के पायो। सिक्खी नूं जिन्ना नुकसान जातां पातां ने, बिरादरियां ने, कौमां ने कीता है, ऐ किने कीतियां? बई वो तो मैं तो नहीं करता सी उदों प्रचार। ऐ फलाना है, ऐ फलाना है, ऐ फलाना है, ऐ फलाना है। ऐ गुरु नानक दे सिखो ते कोई गैर नहीं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह बाणी दे विच उन्हां दर्ज किया गया है। कितनी बड़ी हस्ती होगी फरीदा, खालिक खल्क मह बसै, खल्क बसै रब माहे। ऐ रब अपने बंदियां दे विच वसदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आमद नहीं हुई है। राय बुलार मुहम्मद भट्टी है, कौन है बई? ये हमारा पिंड है, इत्थे ही उन्हां दा और जागीर सी उन्हां दी, क्योंकि बार्डर नहीं सी ना। है की संकेत की होया? देखो कितों लैके चलने, इधर इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो। संकेत ये होया है कि बाबा कालू मेहता जी दे घरों एक नूर दा दरिया वगदा है। की वगदा है? नूर दा दरिया। नूर प्रकाश, रोशनी, चानन। जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। ऐ नूर भी साहिब दा है, वो नूर भी साहिब दा है, वो नूर भी साहिब दा है। ये जिहड़े साडे चक्षु है ना, चक्षु अखां, ए रूहानियत दे नूर नूं नहीं वेख सकदियां, क्योंकि ये बनाइयां ही इस करके गईयां कि सिर्फ उसारा देख सकदियां ने, पुसारा देख सकदियां। ते सज्जनों गल ये है कि नूर दा दरिया वगदा है और वो करदा की है कि सारी दुनिया नूं रोशन करदा है। तो तुसी कहोगे भाई सूरज जिहड़ा निकलदा है वो भी तो रोशन करदा है। और प्यारिओ कई तरह के नूर ते प्रकाश हुंदे ने। ऐदां गल नहीं बनदी। लम्मे लम्मे कोर्स चाहिए आ। फिर किते हुण सानू अपने आनू ही समझाने की लोड़ पै गई है। पहले यह हुंदा सी कि जद कोई रब्बी पुरख गल करदा तो सारी कायनात ओदियां गल्लां नूं दिल दे कन्नां दे नाल सुनदी सी। ते अज गल सिर्फ यह हो गई है कि सिख दी गल सिख सुनेगा, मुसलमान दी गल मुसलमान सुनेगा, सनातनी दी गल सनातनी सुनेगा। जे अगर रब दा उपदेश है तो वखरा क्यों है, और सांझा अगर उपदेश है प्रगट गुनाह की दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सहवे गुसैया, अलाहे 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 अलाहे। हाय हाय। ते प्रकाश नूर दा दरिया वगैरह राय बुलार मुहम्मद भट्टी साहब उहदे विच रुले जा रहे ने, रुले जा रहे ने। जब तड़का होया उन्हां दी बेगम बहुत पढ़ी लिखी सी, उन्होंने कहा आओ मेरी शरीक हयात, मेरी बेगम, मेरी घरवाली, मेरी बीवी अर्धांगनी पत्नी, राती मैं इदां दा सुपना वेख्या है। वह भी बड़ी सादतमंद बीबी,
जिन्होंने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अम्मी जान कह के पुकारन, उहदा रुतबा कितना होगा है जी। वो कहती मैनू पता है भाई साहब कालू मेहता जी के घरों जिहड़ी भैन तरोकता है वो हमल च यानी गर्भवती है, और यह संकेत ये गवाही दिंदा है कि जिस बच्चे की आमद होनी है वो गैर मामूली होना है, नूर दा पैगंबर होना है। उन्हें सारी दुनिया नू अनेरे चो कढ़ के प्रकाश वल लेके आ जाना। सतनाम। चलो भाई चलो, सफ़र शुरू होया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जिहड़े प्रोफैसर लोग इत्थे बैठे हुए हैं वो इकबाल साहब नूं जानदे होणगे, बाकियां दे बस की गल नहीं है। उन्होंने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की उस्तत विच बांगे दरा कुलिया ते इकबाल जद लिखना शुरू किया, किन्ने सोहने सोहने उन्होंने अशार लिखे। लास्ट च लिखा है बुतकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से आदर का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। सतनाम सतनाम। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सारी दुनिया च सच दा सदा दिता। जनाब आला कर दे कर दे कर दे कर दे गए साहिब फिर मक्के, और मक्के जांदे लखां ही सी पर खा के आउंदे तके, क्योंकि वो उत्थे जाके इट्टां नूं तक के ओनू रब दा कर कहंदे सी। भला इट्टां दा मकान रब दा मकान नहीं हो सकता, ये तो बंदे दी बनाई हुई चीज़ है। तेरा रब तो तेरे दिल दे विच वसदा है, मक्कियां नालों भी बहुत बड़ा मक्का है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज लिख रहे ने भाई गुरदास साहब जी, देखो किन्ने किन्ने बड़े विद्वान सन, उन्होंने माड़ा जा भी हंकार नहीं सी। और साढ़े कोल जब विद्वान आते हैं ना तो अपना तारफ किमें कराते, हाँ जनाब तुसी कौन जे, कहते जी कथावाचक फलाना सिंह। भरा मेरे सीधी जी गल कह दे, मैं खाकसारा निमाना है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। कमाल दी गल है जी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी, तू बहुत हंस रहा है, देख ले गल सही है। और अज प्रकाश पर बहस करके खुल के हंसो। जे अगर साहिब की आमद ना होंगी ना तो साढ़े वडेरे इन्ने खतरनाक सी कि हंसी तो बंदे तो कोहां दूर चली गई सी, इन्ना जुल्म किया साढ़े वडेरे सी। है फखर की गल नहीं है, जिहड़ा सिर है वो नीमा हो जाता है कि इन्ने जुल्म है जी। होए होए जालिम दा कोई दीन नहीं। इस्लाम दे पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने कि जिहड़ा जालिम है वो मुसलमान नहीं, और जिहड़ा मुसलमान है वो जालिम नहीं। एक मुसलमान लई बड़ी जिहड़ी गल हैगी है वो है हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह दा फरमान। इस्लाम दे विच वजीद खां भी सी, ज़करिया भी सी, जहांगीर भी सी, औरंगजेब भी सी, पर दुर्भाग्य की जिहड़ी गल है वो गल यह है कि उन्हां विच इस्लाम नहीं सी। एक तो गल यह है कि इस्लाम च होना, और दूजी गल यह है कि इस्लाम अंदर होना। जब इस्लाम अंदर प्रवेश कर जाए तो समझ लो कि बंदा मोमिन बन गया। मोमिन मोम दिल हो गया, जिहदा हिरदा बिल्कुल नरम होंदा है उसनूं मोमिन आख्या गया है। सज्जनों उत्थे करामत ज़हूर पजीर हुई। कई बरे मैं सुनता रहा कि साढ़े रब उन्होंने भी भला करे, बंदे की जो है बुद्धि एक लख्त विकसित नहीं होंगी, कहते कि बई करामत कहर दा नाम है। पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे तारिया। और जितों मैं बाणी का प्रचार शुरू किया श्री जफरनामा साहब को, उसका कारण की सी?
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ कि दुष्ट ताकतां ने दसम ग्रंथ नूं गंद दा भंडार आख्या होया सी। 10-15 इत्थे भी बैठे होणगे, मैनूं कोई परवाह नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, कोई और रास्ता ही नहीं। ले सुन फिर इक्को ही दलील देना, तेरी सारी खुराफात दूर हो जानी है। सिख हर इंसान है और सिख सोने दी कहान है और खालसा अकाल पुरख दा फौजी है। और एक खालसे दी शान है कि सिख दा राखा है। जे अगर मेरे साहिब खालसे नूं नहीं साजदे ते होना ये सी कि अज न सरदार हुंदा, न दस्तार हुंदी, न किरदार हुंदा। अमृतपान जद कराया जाता है तो 3 बाणियां दसम ग्रंथ दियां हुंदियां ने और श्री जफरनामा साहब जिहड़ी बाणी है वो 9वीं बाणी है दसम ग्रंथ दी। मैं दसना चाहता सी कि तुहानू रातों भटकाया जा रहा है, तुसी रात आ जाओ, ठीक है। सारी दुनिया नू आज़ाद कराया है साहिब ने। उत्थे जद गल हुई, डिबेट हुई। डिबेट पता कई तरह की होंदी है, इसनू कहंदे बहस। समझ आन लगी है गल तो मैं तुहाडी गवाही चाहांगा। सतनाम। मेरिया भैणां बेटियां बच्चियां, एक अद्धी मेरी माँ वर्गी होगी। माँ तो खैर नहीं भी, बड़ी बड़ी उम्र है मेरी माँ की, मासी तो होगी। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा कि तुहाडी भी कोई गल समझ आन लगी है कि नहीं है? नहीं तो फिर ये होगा कि कितने गए कितने नहीं, की लगा है कुछ नहीं। मैं गल दसा तो तुसी गल समझो, क्योंकि माँ पहली उस्ताद है अपने बच्चे दी। ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी बहस की गल करता सी, डिबेट की गल। एक डिबेट, एक बहस बराए बहस है, एक बहस बराए मालूमात है। बहस बराए बहस कोर्ट च वकील करते हैं, बहस बराए मालूमात 2 विद्वान करते हैं। ते वो जिहड़े विद्वान सन इदां दे सी, काम वधिया कीता। मैं एक थां कथा करते करते अखां हो गई बंद, मुँह दूजे पासे हो गया। तो मैनू किसी ने कहा भाई संत जी, मैं कहा अच्छा। जब देखा तो माई किधरले पासे थे, मैं उधरले पासे। चला जा फकीर आदमी है, पता नहीं क्यों लोग सद लेंदे तो दस के चला जाना। सुनो जरा हूँ गल। जिस वेले काजी रुकनुद्दीन साहब नाल गल हुई सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी, इत्थे मैं आप शॉर्टकट करन लग्या, बिल्कुल कई सारियां गल्लां छड़ दित्तियां, हालांकि होनियां चाहिदियां सी, पर मैं छड़ रहा इस करके कि मैं थानू प्रकाश तो प्रकाश वल लैके जाना। तो उत्थे जद गलबात हुई है, तुहानू पता है एक बहुत बड़ा विद्वान और लेखक कौन है? ज्ञानी ज्ञान सिंह जी। उन्होंने 32 किताबां लिखियां। वो पता कौन सन? पंडित भाई साहब भाई सतीदास जी, भाई साहब भाई मतीदास जी, भाई साहब भाई दयाला जी। कौन सन? लोंगोवाल दे 40 जिन्होंने शहादतां दित्तियां कौन सन? किरपाल दत्त कौन सन? और कहानी बहुत, मैं 1400 साल तुहानू पीछे लेके चला जावां, पर जाना नहीं, क्यों बाबा जी हार जाएंगे। तो इस करके मैं इन्होंने हराउणा नहीं, कहेंगे कि अगली बारी काजी साहब जी ने नहीं साधना। तो सज्जनों, उत्थे एक सवाल आया और सवाल ये सी कि इस्लाम पुनर्जन्म नूं नहीं मनदा। शंका ये सी कि जेड़े मोहतरम पीर अल हिंदी ने, पीर अल हिंदी कौन? साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखा ना, फिर बाबा मक्के गया, नील वस्त्र धारे बनवारी, असा हाथ किताब कच। वो असा है, असा आसा नहीं है, आसा। हुंडी, हुंडा, सोटी, डांग, असा। असा हथ किताब कच बांग मुसल्ला धारी। बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी, बाबा सुता रात नूं
वल महराब पाए पसारी। वल महराब, महराब मसीत का वह हिस्सा होंदा है ऐदा ऐदा करके बनया हो जिथे मोल भी खड़े होकर नमाज पढ़ाउंदा हुंदा। वल महराब पाए पसारी, जीवन मारी लत दी केड़ा सुता कुफर कुफारी। टंगों पकड़ के सीटिया फिरिया मक्का कला दिखाड़ी। हुण मैं ये दो तरीके दे नाल अर्थ कर सकदा। एक तो ये कि तुसी डांग लियाओ मुसलमान और तुसी ते खैबड़ पो, ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹਦੀ व्याख्या इदा कर दांगा। और एक इदा कि तुसी लड़ोगे नहीं जफियां पा लोगे। गल सी तौहीद दी। मुसलमाना का एक ख्याल बन गया सी कि ये जड़ा काबा है ये विच अल्लाह रहिंदा है, अकाल पुरख रहिंदा है, वाहे गुरु रहिंदा है। अकाल पुरख और वाहे गुरु कण कण दे विच ओदा वासा है। ਉਹਨੂੰ किसी थां फिक्स नहीं कर सकते। जे अगर फिक्स किया तो एक ओंकार ਇਹਦਾ हामी नहीं रहना। वो हर थां है, हर साह विच है, ਉਹਨੂੰ इदा नहीं किया जा सकता। जिमें गुरु साहब ने तौहीद समझाउणी थी। मस्जिद हरम है बई। हरम का मतलब है, मस्जिद का मतलब है जिथे जाके सजदा किया जाता है। हरम का मतलब है अदब वाली मसीत जिथे वडेरिया ने बंदगी की है। ए अल्लाह का घर नहीं है, अल्लाह का घर तेरा है। बंदे मोमिन तेरा दिल है, अपने रब नू इस दिल च रख, इनू साफ कर। तो साफ किहड़ी चीज़ों करना होगा? धोखे तो, झूठ तो, बुराइयां तो, ऊंच नीम तो, हंकार तो। उदों गल बनेगी कि तेरा दिल रोशन ज़मीर हो गया। और काजी रुकनुद्दीन साहब नू गल समझ आई, बाकियां नू कोई समझ नहीं आई। और जब काजी रुकनुद्दीन साहब उस वेले काजी रुकनुद्दीन साहब काजी सन। हुण साडे प्रचारक की कहंदे ने कि जिहड़ा जीवन मक्के दा काजी सी। और भरा रहण दे यार, पकाई क्यों मारी जाना है तू? जीवन हिंदी नाम है, अरबी नाम नहीं है। और जारो कश है, झाड़ू देने वाला है। ਇਹਦਾ मतलब तो यही हो गया कि किसी मुसलमान नू कहो कि वे वो मुसलमान का नाम गंगा सिंह सी, ऐ कोई गल होगी? नामां दे नाल पहचानिया जाता है बंदा किहड़े इलाके का रहने वाला है, किहड़ी जात का है, किहड़े सिस्टम का है। तो वो रुकनुद्दीन काजी सी। ए जीवन इत्थों गया सी इंडिया तो, झाड़ू देने वाला, जारो कश, सफाई करने वाला वो सी जीवन। ये कहते फिर कादरी साहब नाल विचार करनी है। मैं क्या भाई खुला ही सद्दा है, मेरे कोल केड़ा कोई गनमैन रहिंदे आ, मेरी तो खुंडी बहुत है। कहते तेरी गोली, फकीर ने कहा मेरी बोली, तेरी गोली खाली जा सकती है, फकीर दी बोली खाली नहीं जा सकती। गल समझो, गल नूं समझना जरूरी है। जे अगर प्रचारक इंसानियत दे विच दवेश पैदा करके चला गया तो उसने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं समझिया ही नहीं। सबना दे सांझे पैगंबर ने ते गल समझनी होगी प्यारे हो। तो सवाल की है, सवाल किया पीर अल हिंदी। हुण पीर कहोगे ले साडा बाबा है तो पीर पीर कही जाता है। भाई साहब गुरदास जी जाके चैलेंज करो, कहते ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा। तो पहला पीर अबाच गुरु। तो मैं कई बारी पूछया कि मुसलमान सिख हो सकता है, तो चुप होकर बह जाते हैं। फिर मैं उन्हें पूछता कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी तो मसला हल करना चाहिए। तो फिर बाबे मरदाने की कहोगे जी, काजी रुकनुद्दीन की कहोगे जी, भाई साहब भाई सत्ता जी की कहोगे, भाई साहब भाई बलवंडा जी की कहोगे, भाई साहब भाई मरदाना जी की कहोगे? उन्होंने बाणी दर्ज है भाई। 4 गुरसिखां दे विचों 3 गुरसिख इस्लाम तो अपना मुर्शिद मन्निया और सारी जिंदगी चरना दे विच गुजारी। ते रोला की है? पंडित है या मुल्ला है या काजी है कि पैसा बोलता है? और गोलक दा रोला है। गुरु को जिदा मंगोगे उन्हें उदा ही तुहानू दे देना, क्योंकि वह दाता ही दाता है, वह काम ही है देना। है तुहाडी नीयतां पर इदा ना करो, ये गल गलत है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सर्व सांझे पैगंबर ने। हर जात, हर कौम, हर नस्ल, हर धर्म, हर शख्स इन्हें तो फायदा हासिल कर सकता है। हुण काजी साहब नूं मसला हो गया, काजी साहब कहने लगे पुनर्जन्म होंदा है कि नहीं? तो सच्चे पातशाह का फरमान और इतों शुरू हो गया साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व।
नानक आखे रुकनुद्दीन सुनो सच्चा जवाब, पढ़े सुने जो प्रीत कर छूटे सब अजाब, 10वां जामा पहन कर बैठूं पुरकरतार, औरंगजेब बादशाह से युद्ध करूं बहुबार। हो गया शुरू। यानी पता ये लग गया कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिमें वस्त्र बदल के आप आ जाने हैं, 10वें जामे च वस्त्र बदल के आ गए। ये है मेरे साहिब दा प्रकाश पर्व। और फिर एक शेर इतिहासकार ने लिखा, ताही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भवलयो। तो मसला ये है कि सारी दुनिया पूरी कायनात जानती है, पर एक शेर मैं तुम सुनाऊंगा। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने चोला चेंज किया है और साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे स्वरूप विच और किन्नी पटभागियां हस्तियां ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहो धन धन धन। साहिब श्री हाँ एक और मैं तुहानू राज की गल दसांगा प्रकाश दे विचों, फिर अगे चलांगा, फिर उतों भी राज की गल दसांगा। पर यह दसो किन्ने पक्के सिख हो, किन्ने टाइम सुन सकते हो? हैं कहते नहीं। साढ़े ना जद मुसलमाना च बयान हुंदा है तो मलूद बोलते हैं उसनों मलूद, यानी हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिहाड़ा सुनाया जाता है। तो जब बजुर्ग मौलवी हो जाते तो बीबियां कहंदियां ऐ बुढ़ा बैठा पता नहीं कदों खैड़ा छड्डूगा, असी सोचने कि छेती समाप्त करे तो असी लंगर छकीए तो पताशे लेके अपने घर नूं जाइए। हुण तुसीं सोचते होंगे बाबा मैजर देख ले अगली बारी तेनू ना कर देना, ये नहीं आना चाहिए, ऐ तो बन के बिठा लेंदा। सुनना तो नहीं सी, पर बाबा देखता है बड़े बड़े जड़े डब्बे है बाबे दे, फिर शर्म जी लगती यार हूँ इन छड़ के कि मैं जाइए तो बुरा लगना है। सुनो गुरु दे सिख बनो, सुनोगे तो जिंदगी बननी है और नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने काजी रुकनुद्दीन नूं ऐ सुना दिता कि मैं वो सवाल है कि पुनर्जन्म हुंदा है कि नहीं, कि हाँ मैं 10वें जामे च आवांगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 10वां जामा, धन धन ओ मां जिन्हों माता गुजरी आख्या गया, धन धन ओ पिता जिन्होंने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आख्या गया। सज्जनों जेड़े रब्बी पुरख ने, जेड़े आप गुरु ने, वो समा भी आप चुनते हैं ते मां भी आप चुनते हैं ते प्यो भी आप चुनते हैं। यह दलील देन लग्या। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 10वें जामे लई जद मां ते प्यो चुन लिया ते बाबा श्री चंद साहब इस रिश्ते दे विचोले बने। कई सारे साडे प्रचारक बाबा श्री चंद साहब नूं केड़ा विंगा बोलते हैं। और प्रैक्टिकल की कसवट्टी है, मैं पूछदा बाबा जी, बाबा मैजर सिंह जी मैंने गल दसो, मैं तुहाडे पुत्र दे मुक्की मारा तो तकलीफ नहीं होनी है? वो भी ओ इन्नी अवस्था का मालिक जब इंसान बहुत ही अवस्था दे उत्ते चला जाता है, वो दे लई वो धर्म के अधीन नहीं होंदा, अपने परमेश्वर के अधीन हो जाता है। तो मनशुदी मनतोशदन कहते आए पुत्रा जा ऐ रिश्ता जोड़ दे, मैं इस घर में जन्म लेना है। किन्नी माता पवित्र होगी और किन्ना पिता पवित्र होगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने माता पिता अपनी नस्ल नूं अपने पुत्र नूं भेज के यह रिश्ता होया। तो लखनौर साहब गए हो कदे? जाया करो, दर्शन करो। माता जी दे एक फोल्डिंग मंजा पिया थे, एक परात पी है, एक सिलवट्टा पिया है, और वो हुक्मनामा सच्चे पातशाह का पिया जिहड़ा गनी खान नबी खान साहब ने दिता सी कि मेरे फर्जंद हैं। जिहड़ी चीज़ जोड़न लई है वो चीज़ अगर कोई तोड़न लई इस्तेमाल करे या वरते तो कादरी दे ते होण नहीं देना। बाद च भी जब मर गए अखां तो परे तो जग मरे फिर अपन की है।
रिश्ता हो गया। हुण जनाब देखो मां किदां दी मां है, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज किदां दे प्यो ने कि जे अगर तुसी वेखो तो इन्हां दा पहला नाम रहा त्यागमल, यानी सारा कुछ त्यागन वाले। और किहो जा त्याग, जिस गद्दी दे करके पृथ्वी चंद जी अपने भरा ते भतीजे दे राह च कंडे बीजते रहे और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने सामने उन्होंने पोतरा यानी भरा दा पोतरा भतीजा गद्दी नशीन हो गया है, कोई एतराज नहीं। उस तो बाद पोतरा भरा दा गद्दी नशीन हो गया है, कोई एतराज नहीं। और जिस वेले साहिब नूं कहा गया तो क्या जाओ औरंगजेब को जाके कह दो कि साडा जिहड़ा दादा है वह कमला तेगा है, उन्होंने गद्दी दे वसूल नहीं आते। तो आखिर लोग गए और जाके कहा तो उन्होंने कहा ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है, जिन्होंने सिख कौम अपना गुरु मान ले तो बस ये सरकारी दखल और अमल की कोई लोड़ नहीं है, तुम जाओ। क्योंकि उन्होंने भी पता नहीं सी कि अगे जिहड़ा आने वाला है इस जोड़े तो की होना है तो किदां दा होना है। माता जी, माता गुजरी जी उन्होंने मेरे साहिब की जिहड़ी आमद हुई है शादी तो कोई इतिहासकार लिखता 28 वरे बाद, कोई लिखता है 29 वरे बाद, कोई लिखता है 30 वरे बाद, कोई लिखता है 31 वरे बाद। या अगर शादी तो 31 वरे बाद माफ करियो जे अगर किसी को तकलीफ होंगी है, इन्ना लम्मा समा किसी बीबी नू उड़ीक ना पै जावे तो अपने परमेश्वर तो अकाल पुरख तो भी बेमुखी हो जाती है कि ना सबर और सिदक है। और फिर जब आया तो वो शान यकता ही लेके आया, ओदे वर्गा कोई नहीं। आमद हुई साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की जिस वेले पटना साहब की सरजमीन के उत्ते आमद हुई है, ताही प्रकाश हमारा भयो। प्रकाश प्रकाश पर्व ए जन्म दिहाड़ा नहीं, जन्म तो कुदरत के अधीन हुंदा है, जड़ा आप ही आप होवे ओदा प्रकाश हुंदा, जन्म नहीं हुंदा। जन्म तो गौआं भी दिंदियां ने, बच्चियां भी दिंदियां ने, जिन्ने भी जी ने कुदरत के अधीन वो सारियां दा जन्म हुंदा है। लेकिन जब इदां दे पैगंबर आउंदे ने मर्जी उन्हां दी हुंदी है, समा उन्हां दा हुंदा है, इलाका उन्हां दा हुंदा है, टाइम उन्हां दा हुंदा है। सतनाम समझ आ रहा भी है। हुण सुनो दो चार गल्लां सुना के मैं समाप्त कर दूंगा। मैंने पता है मैं भी थोड़ा थोड़ा जहा थानू पहले तैयार कर लेना, 19 डोज दे देना, फिर तैयार कर लेना, फिर 19 डोज दे देना। तो गल की है कि जिस वेले मेरे साहिब की आमद हुई माँ पे भी थानू दस दिता है। और मैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी तो लैके दलील इस करके दी है कि कई सारे लोग कहते हैं कि जिहड़ा चरित्र विचित्र नाटक साहिब ने लिखा है और होना नहीं चाहिए सी, किमें हो सकता है। और मैं कहना भाई आ की है, भी तो विचित्र नाटक है। मैंने तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की आमद विचित्र लगती है, उन्होंने नीला घोड़ा विचित्र लगता है, उन्होंने श्री साहब किरपान विचित्र लगती है, उन्होंने सोने का चुंज जिहड़ा तीर विचित्र लगता है, उन्होंने मोहर केस विचित्र लगते हैं, उन्होंने हर अदा हर रविश प्रसादी हाथी उन्होंने वो भी विचित्र लगता है। रंजीत नगारा भी विचित्र लगता है। रंजीत नगारे की अगर मैं तारीफ करा ना तो तुम पता लगेगा कि रंजीत नगारा की चीज़ थी, ठीक है ना। हाँ ओदी मैं खोज करवाई है, साथ खड़ के कहने मसीत टुट जानी है, मैं कहा सारा खर्च मैं दे आऊँगा, चलो इस काम लो करो पहला। पर कतीतबाजी नहीं करनी, क्योंकि मेरा ये मानना है यह गल थोड़ी जी सख्त है, पर इनू थोड़े जे हाजमे और समझ दे नाल समझियो कि एक टाइम एक वक़्त वो आना है। किस वक़्त की गल करन लगे हाँ कि जब सारे वर्ल्ड च खालसे दा राज होना है। सतनाम कितने होना? सारे वर्ल्ड च खालसा ये वाल लेके जावांगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की सारी लीला विचित्र है, बेमिसल है, बेमिसाल है। और लिखन वाले ने लिखा भी है, इंसाफ करे गर ये जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। इबादत में गुरु अर्श है, इबादत में गुरु अर्श है। इबादत नाम जपना, अपने यार नू याद करना, ऐ मेरे यार तू मेरे सामने मैं तेरे सामने,
तू मैनू पुकार मैं तैनू पुकार। इस तरह ही होंगी है ना गल। कुरान शरीफ के आया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। रब कहता गल सुन, तू मैनू याद कर मैं तैनू याद करांगा, और जो नेमतां मैं तैनू दित्तियां इन्हां दा शुक्रगुजार बन जा। ऐ कुड़ियो गल सुनो, मैं तुहानू गरीबी दूर करने का एक नुस्खा दे देना भाई, तुसी भी सुन लियो क्योंकि तंगी तुहानू भी आ जाती है। पर वो जड़ा नुस्खा मैं दे रहा वो शराब में पैसे नहीं होने, वो तो जुगाड़ थानू आप ही करना पऊगा। बच्चों का और सारिਆਂ का गुजारा बसर हो सकता है। कहते जे अगर अपने रोजगार विच वादा चाहते हो, बरकत चाहते हो, तो अकाल पुरख का शुक्र करया करो। जब तुहानू कोई तंगी भी आती है फिर भी कहो रब्बा तेरा शुक्र है, आनंद लो, जो दे रहा उन्होंने ले लो, क्योंकि तुहाडा मेरा कोई इस मालिक के उत्ते कब्जा नहीं है। आपां कोई जोर नहीं जगा सकते, वो दाता है, दिंदा दिंदा लेंदा नहीं। आयात की गल जिहड़ी है वो इदां दी गल है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपने दिल ते हाथ रख के ऐ बह जांदे, ओ खड़ जा यार, खड़ जा खड़ जा खड़ जा। लोगों ने कहा आ कौन है तेरा यार फरीदा, ये तो दस। कहते यार मेरा यार है अल्लाह। जब मैं उन्होंने कहना अल्लाह या अल्लाह, वो कहना या फरीद, मैं कहना या अल्लाह, वो कहना या फरीद। मौलवी ने चुक के उन्होंने उत्ते फतवा दिता, वो कहते दसो जद कुरान की आयत कहती है कि जड़ा रब नू याद करता है रब उन्होंने याद करता है, तो रब नू याद करा करो। रब नू किवें याद करोगे? सतनाम वाहिगुरू बोलो, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। गज के बोलो, राशन सारा गुरु नहीं दिता है, वाहिगुरू नहीं दिता है। खा पी के बैठे हो, बोलो जरा जान लगाओ, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। अल्लाह अल्लाह नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। कहने मुल्ला तू साड़ी नहीं मानता, असी तेरी नहीं मानती, पर मैं तो फकीर हाँ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप फरमा रहे हैं अल्लाह की कर बंदगी जह सिमरत दुख जाए, दिल में साई प्रगट है मुझे बुलंदी ना आए। इश्क दी अग लगी होवे, अल्लाह दे इश्क अल्लाह दे प्यार दी। हुण मैं गल करदा कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पटना साहब की सरजमीन के उत्ते होया। उस नूर का जड़ा लश्कारा है सज्जनों इन्ना पिया, ठसके दे पीर सैयद पीर बाबा पीकन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने नूर वेख्या, मशरकी सजदा किया, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मेरी जान भी तू, ईमान भी तू। सजदा कर देता, और सजदा कितना लम्मा कि जिस वेले सिर चुकाया चुकन का नाम नहीं लेंदे सी। भाई एक तजर्बा मैनू भी हो गया है। कहते भाई अज दे जिहड़े पीर ने वो हो गए गुड़, और जिहड़े चेले है वो चीनी बने फिरदे हैं, और राय देंदे बाबा इदां नहीं इदां कर। उन्हें सजदा किया, जिहड़े मुरीद ने और बाबा साहब नू चुक रहे ने, सिर उठा। अब पीरा की करी जाना तू? आदे देख अपना काबा इधरले पासे नहीं है, अपना काबा जिहड़ा हैगा वो लैंदे पासे आ, तू जिहड़ा सजदा करन लग्या है वो उगदे पासे है। पर वो तो कह रहे ने कि मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा किबला काबा कुरान भी तू, मेरी जिंद भी तू, मेरी जान भी तू। मैं पहले कितों शुरू किया कि इश्क बिना गलबंदी नहीं। आंखों वाला तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदा कौर को क्या आए नजर क्या देखे। यानी ये जड़े चक्षु हन, ए चक्षु ए अखां सिर्फ पसारा वेख सकदियां ने। वो केड़ी आंख सी सैयद पीकन शाह दी, जिन्होंने पटना साहब दे विच साहिब दा प्रकाश होया, और उस वेले वो ठसके सन। तीन थावां ते हो रहे, एक उन्हां दा आबाई जिहड़ा पिंड हैगा वो एक ठसका, और हुण उन्हां दा जिहड़ा मरकदे पर अनबार बनया होया है वह है कड़ाम शरीफ। उत्थे भी मैं कथा करके आया। तो सज्जनों जब उन्होंने
उठाया और पूछा कि आ की होया। वो कहते बई अल्लाह की रहमत की आमद हुई है, दया की आमद हुई है, खुदा की आमद हुई है। कहते खुदा निराकार है पीरा, तेरा ईमान कच्चा हो गया ही। वो कहते वो निराकार है ता करके ही ता आकार च आया है। तो जनाब आला इन्ना ही नहीं कि सजदा किया, अपने मुरीदैन को समझाया और फिर कहते चलो बई दर्शनां नूं चलते हैं, देखना है दर्शनां नूं चलते हैं। मुरीदां नूं नाल लिता 40 मुरीद। उदों बई हवाई जहाज भी नहीं सी, गड्डी भी नहीं सी, फॉर्चूनर भी नहीं सी, कोई बहुत वड्डी गड्डी भी नहीं सी। आए हाय हाय हाय, गड्डे गुड्डे खच्चर खोते उठ बोते इन्हां चीज़ों नूं ला के जद गए 40 मुरीद नाल ने और जाके साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज वो अपने दौरे ते गए हुए बेनती अंदर गई कि असी साहिब दे दर्शन करने आ। अंदरों जवाब मिला कि उन्होंने फादर साहब नहीं जे तो तुहानू दर्शन नहीं हो सकते आज्ञा तो बिना। आ देखो किने क्या माता गुजरी जी ने। अजकल साड़ियाँ कुड़ियां दा हाल की है, पति नू पता ही नहीं, बाबे तो तबीयत करान चली गई, पति नू पता ही नहीं, 15,000 ठगा के आ गई। सतनाम वह हुंदा कि नहीं भाई? और पंजाबियों की हो गया तुहानू? वो कहते नहीं 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 उन्होंने फादर साहब नहीं जे दर्शन नहीं हो सकते। मैं तुहानू दसदा हाँ, या तो प्यो या भरा या पति ये जवान बेटा ए वकालत और किफालत यानी ए जड़ा हैगा कर सकता है परिवार की देख रेख, बाकी और नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कोई गल नहीं, जदों आउणगे उदों दर्शन कर लांगे। इत्थे देखो एक जहर भरा मसाला लोगों ने लाया, कहते उदों डरदे सी सरकार दूजियां दी है किते ये फकीर दे भेष विच औरंगजेब दे या उहदे जहांगीर दे लोग नहीं होण, गुरु साहब ने कोई तकलीफ ना पहुँचा सके। अरे रहन दो यार, क्यों इस तरह दी गल्लां करदे हो? जिहड़ा आप ही आप परमेश्वर है, उन्होंने कौन है मारन वाला पैदा हो गया कि किसी दी मजाल है? ऐ इन्हां गल्लां ना करया करो, इंसानियत टुट जाती है। जे अगर इन्ने विद्वान हो तो दसो कि सूबेदार वजीद खान का परिवार ते उहदे नाल जड़े तुर्क सी वो कित्थे जाके लुके बैठे हैं। असी ये भी खोज कर ली है और अगली जी उन्होंने तैयारी है वो भी। हुण गल है, हुण मैं 15 मिनट ही लंघा, बाबा जी हर गए ने। सतनाम प्रकाश पर्व हो गया, उत्थे क्या मामा साहब कहने लगे कि चलो कोई नहीं, फकीरां दी गल है, जिद्दी हुंदे ने, मैं जाके दर्शन कराउणा। जदों गए और जाके साहिब दे दर्शन होए और जब दर्शन होए अखां नाल अखां लड़ियां, अखां नाल गल्लां बातां शुरू हो गई। साहिब लैके साहिब के सामने 2 कुछ पेश किए गए और इशारतन किनायतन एक सवाल सी। इशारतन किनायतन सवाल का मतलब बुजुर्ग भी जानते हैं, सारे ही जानते हैं। हाँ, जब किसी को रिजेक्ट करना हो तो ऐ कर दो, जिमें हुण मान लो मेरे पीछे कोई खड़े होकर कहते बाबा लग गया यार तुसी भज जाओ, ये इशारतन। पर इत्थे इशारे कोई होर हो रहे हैं, यानी कुजियां पेश कीतियां गईयां। अर्थात सवाल ये है कि ए दसो कि तुसी जिहड़ा प्रकाश पर्व अवतार धारिया है मुसलमानां लई धारिया है या हिंदुआं लई धारिया है? तो मेरे साहिब ने दोवें कुजियां च हाथ रख के कर दिता, मैं सबना दा साझा हाँ, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम दे। वाह जी वाह, क्या बात है। हुण सवाल ते जवाब ए थोड़ा जिहा निखारांगा और 2 नुकते और 2 फिक्र और निखारांगा और उस तो बाद मेरा सफ़र भी बहुत लंबा है तो मैं भी जावांगा। तो जनाब आला सारी दुनिया च कोई इदां दा बेमिसल ते बेमिसाल जे अगर बच्चा मनदे हो, कई सारे कहंदे ने तां बच्चे ही सी, उन्हें तो जद गुरहाई तिलक होया तां गुरु बने। और भाई गुरुए अवतारी जब पैदा हुंदा है तो गुरु बन के पैदा हुंदा है। दुनिया च कोई दूजा लैके आओ
कोई बच्चा ला के विखाओ कि एक बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जिन्होंने लखां ही लोग मानते सी, वो आके एक बच्चे के चरण चुम रहा है, वो आके एक बच्चे का मत्था चुम रहा है, वो आके एक बच्चे को नजराना कर रहा है, वो हथों का बोसा ले रहा है। गल साफ हो गई है कि यह गुरु जिहड़ा है पैदा होंदे सार ही गुरु सी। वो गल वखरी है कि गुरहाई तिलक जिहड़ा है 9 वरे की उम्र च होया है ना। अच्छा, किसी को कोई इतराज है इस गल ते? हैगा तो करो गल। और सज्जनों, सवाल करने वाला भिखारी होंदा है, शागिर्द होंदा है, स्टूडेंट होंदा है, और जो जवाब दिंदा है वो गुरु होंदा है। जब पैदा होया तो गुरु बन के पैदा होया। ऐ मिसाल कित्थे जाती है, इन्हू समझिया करो, इतिहास नू भुल लिया करो, थोड़ा बहुत जोर मार लिया करो। सज्जनों, कई बहुत बुरा लगेगा, वो कहेंगे पता नहीं काजी साहब नू हंकार है। वो हंकार नहीं भाई, ये इश्क बोल रहा है, इश्क। हंकारी सज्जन और कोई होंदे ने, असी हंकारी नहीं होंदे। असी तो फकीर आदमी है, दुरवेश आदमी है। सच बोलना साड़ी फितरत दे विच है। जकरिया खान नू भी सूफी नहीं घूरिया सी, और जिस वेले साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तत्ती तवी ते बहाया होया सी, उदों भी बरलाप करने वाला भी एक सूफी फकीर ही सी। सानू टेढ़ी निगाह नाल ना वेखो, ना हुण तक गुरु ते कब्जा करना है। असी सानू तो लगता है साडा गुरु तुसी कब्जा लिया। तो हुण जनाब आला गल यह हुई कि आज आम तौर पर बच्चा पैदा होंदा है, माँ, भूआ, दादी, सारे परिवार के कन्न लगे होंदे आ, और डॉक्टर वाले कमरे दे विच जे अगर बच्चा पैदा होंदा है तो उहदे रोन की आवाज़ आउंदी है। यानी गल साफ है कि बच्चा पैदा हो गया। वर्ल्ड विच कोई इदां दा नज़र नहीं होंदा कि 40 सालां दा कोई बच्चा होवे और उदों अपने ज़माने का एक फकीर दुरवेश आके सवाल करे तो उहदे सवालों का जवाब दे। इत्थे किंतु वाले भी सन कुछ, वो जिहड़े 40 मरीज सी। कहन तुहानूं किवें पता लग्या 10वां नानक है? कहना मतलब, हाँ मतलब साफ है, बच्चे की फितरत है। जिन्नियां चीज़ां उहदे सामने रखोगे तुसी, उन्हें सारियां नूं फड़ लेना है। दो कुछ लैके आए, इन्हें फड़ लिया, हुण तुसी कहने हो 10वां नानक है। दलील किवें हो सकती है? अकल वाले रह गए, रिश्क वाले जित गए। अकल वाले रह गए, नोट गिनते हुए मशीन लगा, और जब मरे तो वो जिहड़ी गल कही है, माँ गिरदहा कसे इस विधनम, है कोई इस तरह का तरीका कि बंदा धन ते माया नाल लेके जा सके? है पकौड़े खा के बैठे हो, घर तक गए नहीं गए, चले गए, जेब च वो भी बच्चे ने कट लेना, जो सोना जमा किया वो भी कट लेना, और सारा कुछ कट के जे अगर बच्चों आपस कन्फ्यूजन हो गई, वो छोटा बदले गया, बड़ा बदले गया, भैन ले गई, उस तो बाद उन्होंने रिश्ते का लिहाज नहीं रहना, मावां भैनों दियां गाना शुरू हो जांदियां ने। सतनाम रब किरपा करे। हुण उत्थे किंतु वाले भी सन जिन्होंने कहा कि इदा किमें हो सकता है। एक सवाल वो मैं बाद क्लीयर करांगा, और दूजा जिहड़ा सवाल है वो ये है कि जब साईं जी वापस आ रहे हैं और माता जी ने बेनती किमें की सी, साईं जी ने जब कि उन्होंने रोकया गया कि दर्शन नहीं होंदे, दर्शन नहीं कराए जाने, वो तरले करन लगे, दर्शन करा दो माता अल्लाह दे नूर दे, दर्शन करा दो। ये शेर मेरे ही है, इस करके तुहानूं सुनान लग्या, दर्शन करा दो माता अल्लाह दे नूर दे, दूरों आए हन आशक हजूर दे। दूरों गए सी ना पटना साहब, दूरों आए हन आशक हजूर दे, सोने दा नूरानी मुखड़ा, इके नूं मिल जाए नूर दा टुकड़ा, असी तो लेने ने नज़ारे कोहे तूर दे, दर्शन करा दो माता अल्लाह दे नूर दे। दर्शन होए, सवाल जवाब हो गए, एतराज भी खड़ा हो गया। लेकिन साईं जी जब वापस आए तो लोगों ने पूछा कि किदां दा सी बालनिया ना, है तो की कहते जिवें अज दा प्रचारक करता है, किदां दा सी? तो कहते मेरे पोते वर्गा सी, जे दियां 2 लत्तां सीगियां, जे उहदे 2 हाथ सी, वो छुछू भी करता सी। ऐ शर्म करो, शर्म करो। समझो जब उन्होंने कहा गया कि किदां दा सी, तो उन्होंने कहा कि इदां दा सी कि उहदे वर्गा कोई नहीं। मैं मिसाल दमा तो की दमा, बस इन्ना समझ लो कि रब वर्गा सी, रबी कोई दूजा तीजा नहीं, तो वो जिहड़ा है उहदे वर्गा भी बेमिसल ते बेमिसाल कोई होर नहीं। और सज्जनों वो जिहड़ा इतराज खड़ा हो गया
तो साहिब श्री गुरु नानक देव गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की उम्र शरीफ जी है वह 9 वरे की 8 वरे की है। गुरहाई तिलक तो थोड़ी जी पहले का टाइम है। लखनऊ साहब अपने नानकी आए, लखनऊ साहब हरियाणे च, हरियाणे दे साडे प्यो दे नानके साडे अबू जान दे खुशियां मनाया करो, उत्थे भी चले जाया करो। आखिर होया कि तो उन्होंने कहा आओ बई इतराज़ करने वालों चलो मेरे नाल चलो। और जब गए तो करामात की हुई कि साहिब ने पहचान लिया। फिर 2 कुज्जे लेके गए, साहिब ने पहचान लिया। 8 हफ्ते का कोई बाल नहीं आना, 8 वरे की उम्र कि मैं पहचान सकता है। वो तो जद आया है तो जहान नू पहचान के आया है, जहान नू तारन ली आया है, तो उन्हें पहचान लिया। और पहचान के क्या साईं जी कहते जी कहते 2 कुज्जे नाल काम नहीं चलना, एक होर लैके आओ, एक होर लैके आओ। इतराज़ करने वाले जिहड़े सी उन्होंने क्या हाँ दसो हुण की ख्याल है, ये वही है ना? कहते हाँ जी वही है। एक सवाल का जवाब देने लई फकरां नूं छेड़िया ना करो। वो 10-10 साल इंतजार करते रहते हैं मौके की तलाश च, पर जवाब दे के जाते, ऐदा नहीं जाते। साईं मियां मीर जी कोलों एक तवाइफ ने पेशिया ने पूछा बाबा ऐदा दे हुंदे सी फकर? अजकल तो जे अगर महापुरुष ना कहो तो बाबा भट जाता है, कहना है मेरे नाल किवें गल करता है। पहले इदा के सीधे साधे बाबे, पक्के पक्के बाबे, पक्की पक्की संगत, तो वह कहते बाबा ये तो दस मेरे बकरे की जिहड़ी पूंछ है ये वधिया है तो तेरी दाढ़ी? वो कहते कोई नहीं, यह उदारा रहा सवाल। जिस वेले साईं जी का आखिरी वेला आया कहते उस बीबी नूं सद लो। आई कहते मैं अपनी जूनिया दे गेड़ मुका चलिया। उन्हें क्या मैं जन्नतुल मकीन होना है, अज मेरी दाढ़ी तेरे बकरे की पूंछ नालों वधिया है। और नहीं तो ओदा ओ निजी मसला सी कि अपने पूंछ नाल मक्खियां ते मच्छर उड़ाया करता सी। ईमान ते खात्मा, मोक्ष, मुक्ति, यानी किन्ने टाइम बाद जवाब दिता। साईं पीर बाबा पीकन शाह ने किन्ने टाइम बाद जवाब दिता। तो हुण सवाल ये है कि साहिब ने 3 कुज्जे मंगवाए, ऐदा करके रखे, ऐदा करके, एक इदा एक इदा एक इदा, एक दुध पवाया, दूध पानी, एक खाली रखिया, इतों चुक्या अद्धा दूध, इतों चुक्या अद्धा पानी, और विचारला कुला कुज्जा जिहड़ा है भर गया। साहिब ने उत्ते उत्ते हाथ धर के कहा यह है मेरा खालसा। दुल्हन वाला खालसा नहीं हुंदा, खड़न वाला खालसा हुंदा है। जुल्म वाला खालसा नहीं हुंदा, रहम वाला खालसा हुंदा है। खालसा इन्ना दानी, इन्ना दयालु कि रब दे बंदियां दे कारण, मजलूमां दे कारण अपने जान की बाजी ला लेंदा है। इसनूं कहंदे खालसा। साहिब ने बहुत उस्तत की है खालसे की। और जिस वेले औरंगजेब नूं श्री जफरनामा साहब लिखिया तो वह सिर्फ कलम की नोक नाल ही उसनूं मार सुटिया। यानी जिहड़ा 49 वरे राज करदा रहा, वो बच्चे कुब्बे हो गए, बुढ़े हो गए। वो कहते यार प्यो कदों मरेगा, कद सानू भी राज का गद्दी का स्वाद मिलेगा। सज्जनों इदा का खालसा सी। साहिब की आमद हुई तो सारी दुनिया को निजात मिली। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की जिहड़ी आमद है वो सारे वर्ल्ड नूं आज़ाद करने वाली, सारी खलकत नूं आज़ाद करने वाली। भावें और एक गलती ना करियो, मैं देख रहा कुछ लोग की कह रहे हैं, दिलों दीयां गल्लां जानदा, साहिब की कृपा है। मैं इस करके तारीफ नहीं कर रहा कि तुहाडा गुरु समझदा हाँ, मैं इस करके तारीफ कर रहा हाँ कि मैं अपना अब्बू समझदा हाँ, अपना रूहानी पिता समझदा हाँ। सानू इन्ना मान बख्शिया दरवेशां नूं। मेरे साहिब ने किसी दरवेश नूं एक बारी नहीं कहा कि तुसी अमृत पान कर लो। जे अगर सैयद बदरुद्दीन पीर बाबा बद्दू शाह रहमतुल्लाह अलैह 2000 अपने मुरीदैन नूं लेके गए, और कौन कौन सी उहदे विच रिश्तेदार भी सी, परिवार भी सी, मुरीद भी सी। 700 मुरीद, 76 रिश्तेदार, 2 पुत्र, 2 भरा, 2 भतीजे, और एक उन्होंने फादर साहब गुलाम शाह शहीद होए। और जिस वेले साहिब ने क्या मांग लो, की मंगना है, तो उन्होंने क्या मैंने कुछ नहीं चाहिए है,
आप जी अपने कंगे दे बाल दे दो हैं पैसे पैसे का साढ़े तीन लाया करो ये तुम करते रहो अपनी कमेटियां बना बना के ठीक है ना पर वो साडा है इस करके असी करते हैं उस तो कर देंगे करांगे डंके की चोट ते करते हैं 12 साल हो गए करते हैं करते रहांगे साडे मुल्क उत्ते जिथे जालिमां ने अपना पसारा किया होया सी और भुल गए सी इस गल नूं कि साडे तो बड़ा हाकम वो भी है मेरे साहिब ने उन्हें सारियां दे दंद खट्टे कराए इस करके मैं कहना कि साहिब की जिहड़ी आमद है और रहमत की आमद है वो दया की आमद है वो आज़ादी की आमद है जे अगर साहिब की आमद हुई है तो यह मुल्क आज़ाद होया है कौन कहता है कि मुल्क आज़ाद कर गया वो कर गया आज़ादी तो वो दे गया जिहड़ा कि बेमिसल ते बेमिसाल गुरु है जिन्होंने आपां साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहने हुण मैं आप जी के सामने बाणी दे विचों पढ़िया सतगुर की बाणी सत स्वरूप है अखर अखर सच ये बात घाट कोई नहीं कर सकता हाँ गलती के कारण हो जाती है कि बंदा भुल भी जाता है पर वही वो नीयत नहीं होंगी कि मैं जान बुझ के बात घाट कर रहा हाँ एक इदा का जरूर आया मैं सुनिया कुछ सिखों तकलीफ हुई तो मैनू भी हुई कि अमेरिका चला गया तो उसने आप दे वल्लों कोई बात घाट करके स्वरूपों के कोई खली बली की है तो गुरु साहब ओदी इस गलती को खिमा करन ते वो अकाल तख्त साहब आके उस मर्यादा को बरकरार रखे अपने आप को तनख्वाहिया मुकर्रर करे मैं कई बार कथा दौरान कहा है कि जे अगर मैनू अकाल तख्त साहब का जथेदार कहना कादरी जी तुहानू तनख्वाहिया मुकर्रर किया है तुसी 5 दिन जोड़े साफ करने हैं तो मैं हंस के करांगा क्योंकि सजा आपदियां नूं दित्ती जाती है पराया नूं नहीं। राजा रणजीत सिंह साहब वो अपने जमाने के शेरे पंजाब उन्होंने कहा जाता सी तो गलती पता की थी इन्नी सी कि नवाब पंचम निज़ामुद्दौला हैदराबाद का नवाब उन्होंने इन्हों को हेल्प मंगी इन्होंने लाहौर का एक जथा तोड़िया उन्होंने सेवा वधिया की और बाद च नवाब साहब ने एक चांदी की चादर भेजी आज कहते शेरे पंजाब कहते कि ये लायक मैं नहीं हाँ इसनूं श्री दरबार साहब पहुँचा जब उत्थे पहुँचाई गई तो अकाल तख्त साहब के जथेदार कहने लगे कि भी हाँ एदा किने भिजवाया है नजराना ये तोहफा है भेटा कहते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कहा नहीं परवाह नहीं है ये सच्चा बादशाह है इधर राज सदा चलता है हमें बुलाओ मैं तनख्वाहिया मुकर्रर करना है टप्पूसी मारन वाले शैतानो तुसी पुलिस तो सिखा कटाने तुहानू शर्म नहीं आती खालसे की नीति सच्ची सच्ची नीति है जिस वेले दुनियावी सियासत तादे हावी हो जाती है कुर्सी दे लालची हो जाने हो माया दे लोभी हो जाने हो उस तो बाद यह होंदा है कि तुसी गुरु दे सामने बेशर्मे होकर खड़ जाते हो आ देखो शेरे पंजाब जिन्हों की शख्सियत इन्ने बुलंद है वो आए और वो देखो जथेदार कुर्बान जाओ दी जथेदारी ते कोडे लाए और उसने सहे तो मैं तो उन्होंने भी सलाह देना भाई पता नहीं अमेरिका वाला कौन है की नाम है वह भाई भाई तो चुपचाप आ जाए मेरे तो हो गई गलती गलती इंसान करता भुल ते गलती ये 2 चीज़ों वाले इंसान फिल खताई वन निस्यान ते सज्जनों हुण मैं तुहानू छुट्टी दे देना भूलों चूकों की खिमा सारियां नू साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सच्चे पातशाह सर्व कायनात दे पिता सर्वंश दानी ओ बेमिसल ते बेमिसाल गुरु जिन्हां दी गुरुआं दे विच कोई मिसाल नहीं मिलती तुहानू सारियां नू और जिन्ने जिन्ने सुन रहे ने उन्हां नू और जिन्ने जिन्ने गां अगे सुनणगे उन्हां नू अज दे इस जिहड़ा समागम रखा गया प्रकाश पर्व मुख रखे एदियां कोटान कोट मुबारकां ते वधाइयां। दूजी लाइन सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो पहचान लो जान लो हर करता आप मुँह कढ़ाई है वो बाणी है जे कि परमेश्वर की आप की बाणी है यह सदा सुखदाई है इनू जानो इनू मानो इनू पहचानो ते सज्जनों लो मेरिया जड़ियाँ गलतियाँ और चेतारे हो ना माफ़ कर दियो साहिब श्री
गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां दा कोटान कोट धन्नवाद शुकराना। तो साढ़े गुरु साहब जी की हजूरी च बैठे हुए वजीर साहब उन्हां दा बहुत मशकूर हाँ। बाबा मेजर सिंह साहब इन्हां दा बहुत मशकूर हाँ। तो आप जी का सारियां दा बहुत मशकूर हाँ कि आप जी ने सारे ने बह के बहुत सकून नाल मैनूं सुनिया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।